दोस्तों, औरतों को जोश कब आता है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो शादीशुदा है और जिनकी काफ़ी सालों की शादी हो चुकी है और अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीलेपन को वो महसूस कर रहे हैं। उनके प्राइवेट ऑर्गन में नहीं, उनके रिश्तों में, उनकी वाइफ के इंटरेस्ट में। तो अगर वो जान ले कि उनकी वाइफ का इंटरेस्ट कब सबसे ज़्यादा होता है तो उनको अप्रोच करने में आसानी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जब भी अप्रोच करते हैं तभी उसको ना मिलता है, जब भी हाथ लगाने आते हैं तब भी हाथ ऐसे हटा देती है। तो करे भाई क्या करे, कब हाथ लगाए कब नहीं लगाए, यही आज का मुद्दा है। आपके वाइफ को जोश कब आता है? हेलो एवरीवन, मैं हूं रितु, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बात करेंगे फीमेल इंटरेस्ट के बारे में जो महीने के सही समय पे होता है और वो आपको जाननी ज़रूरी। देखिए, मेल की जो इंटरेस्ट है ना वो एक लेवल पे होती है, अनलेस कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और उसकी सेक्सुअल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, उसका एक इंटरेस्ट पे रहता है। यानी कि अगर मेल को डिप्रेशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, किसी भी तरीके की एंग्जाइटी ना हो, रिश्ते में तनाव ना हो, तो उसको सेक्स करने में दिक्कत नहीं होती। वो थोड़ी बहुत सोचने से ही उसका रेडी हो जाता है। बट फीमेल पार्टनर केस में ना, भगवान ने फीमेल को थोड़ा सा अलग सिस्टम में बनाया हुआ है। उसकी बॉडी में जो ये मैकेनिज्म दिया ना वो बिल्कुल अलग दी हुई है। फीमेल पार्टनर के बॉडी में पीरियड आता है, ओवुलेशन आता है, तो ये जो साइकिल होती है ना, ये उसके इंटरेस्ट को कभी बहुत घटाता है, कभी बहुत चढ़ाता है। और इसके पीछे खास वजह क्या होती है पता है? जो कुदरत ने बनाया हुआ है वो है प्रेगनेंसी। यानी कि ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये सारे जानवरों के लिए होता है कि जब उनका भी ओवुलेशन टाइम आता है तभी वो रेडी होती है। तो फीमेल के केस में भी ऐसा होता है कि जब उसका प्रेग्नेंट होने की सिचुएशन आती है बॉडी में, तो उसका जो लिबिडो है वो बहुत ही बढ़ता है। उसका इंटरेस्ट जो होता है, उसकी डिज़ायर जो होती है, क्योंकि बॉडी उस तरीके से फिर रेडी होती है ना, क्योंकि उसकी बॉडी में डिज़ायर पैदा होता है, लुब्रिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होता है और इससे आसानी होती है फीमेल को कि वो प्रेग्नेंट हो सके। मेन रीज़न ये होता है कुदरत का। इसके अलावा तो सेक्स को भगवान ने नवाजा है और भी बहुत सारी रीज़न की वजह से, बट मेन रीज़न यही होता है। तो जब पीरियड ख़त्म होता है ना, पीरियड जब ख़त्म हो गया, मान लो 1 तारीख से आपके फीमेल पार्टनर को पीरियड आया और वो 4-5 तारीख को ख़त्म हो गया, इसके बाद फीमेल के बॉडी में शुरू होता है ओवुलेशन का फेज़। यानी कि शुरुआती 10 दिन जो होता है वो पीरियड का फेज़ होता है। यानी कि पीरियड आया, फिर पीरियड निकल गया, फिर हार्मोन ऊपर की तरफ जाता है और अगला जो 10 दिन होता है वो होता है ओवुलेशन का फेज़, जिस टाइम पे फीमेल की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है, यूटेरस प्रिपेयर होता है और उस टाइम पे फीमेल बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है। अनलेस आपकी फीमेल पार्टनर की बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी है, अगर उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी है तो महीने में कभी भी उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी एस्ट्रोजन लेवल ही कम है, उसकी बॉडी में वो डिज़ायर पैदा ही नहीं होगा। तो अगर आपकी फीमेल पार्टनर की बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक ठाक है, तो ओवुलेशन का टाइम होता है ना, वो आइडियल टाइम होता है जब फीमेल की बॉडी में जोश आता है। आपकी फीमेल पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा ल्यूब पास करती है, वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, लुब्रिकेशन की मात्रा बढ़ जाती है, फीमेल पार्टनर की बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाती है और उस टाइम पे हाथ लगाने से आपकी फीमेल पार्टनर ना नहीं कह रही। अब देखिए, हम तो ठहरे इंडियन, सब तो मेरी जैसी बेशरम है नहीं जो पति के सामने जाके बोल सके आई नीड, जो भी हो। कुछ फीमेल ऐसी होती है जो मुंह से बोलती नहीं है, बट अगर मतलब कि वो कुछ इशारे देती है, एज लाइक के उसने आपको हल्का टच कर दिया, नेचुरली करती नहीं है बट उस टाइम पे करती है। अदरवाइज आप के लिए मीठी बोली का इस्तेमाल करना, अच्छी तरीके से बिहेव करना, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं, मैं आपको नेचुरली बता रही हूँ, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे मुझसे कि बाकी टाइम पे किच-किच करती है बट ओवुलेशन के टाइम में ना सडनली आपकी फीमेल पार्टनर की बोली मीठी हो जाती है, बिहेवियर मीठा हो जाता है, टच करना, हल्की तरीके से प्रैंक करना, ये सारी कुछ टेक्निक्स होते हैं जताने का दैट आई एम रेडी। तो इस सिचुएशन को समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि आप समझो कि वो टाइम आपकी फीमेल पार्टनर को हिंट दे रही है कि मैं रेडी हूँ, अब मेरी बॉडी रेडी है। और इस टाइम पे ना फीमेल अच्छे से फील भी कर पाती है क्योंकि उसकी बॉडी प्रिपेयर होती है ना। तो आप जो करते हो ना उसके साथ, आप उसको फोरप्ले दे रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, फीमेल पार्टनर ऑर्गेज़म को फील कर पाती है, सेंसेशन को फील कर पाती है, प्लेजर को फील कर पाती है, हर वो चीज़ जो एक्टिविटी आप उसके साथ कर रहे हो सबको फील कर पाती है। इसीलिए वो अच्छा बॉन्डिंग टाइम होता है। और ये जो ओवुलेशन फेज निकल जाता है ना, फिर बॉडी से ईस्ट्रोजन लेवल घट जाता है और फिर से आपकी फीमेल पार्टनर की इंटरेस्ट डाउन हो जाती है, फिर से आपकी फीमेल पार्टनर आपको हाथ नहीं लगाने देती, या फिर देती भी है तो कम देती है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि आपकी फीमेल पार्टनर को जोश कब आता है। आफ्टर पीरियड कुछ दिन का आपको उसको वक्त देना होता है, क्योंकि इतना दिन यार 3-4 दिन इस मैसी सा सिचुएशन से ओवरकम करने में फीमेल को वक्त तो लगता है, और उस टाइम पे इंटरेस्ट भी उतना खास नहीं रहता, पेन उसने सहा है काफ़ी। तो आप शुरू के 10 दिन उसको दे दो, पीरियड के टाइम के बाद 3-4 दिन का वक्त उसको दे दो, और उसके बाद से आप दोनों प्रिपेयर हो सकते हो फॉर आइडियल फिजिकल रिलेशन। और इस टाइम पे फिजिकली एक्टिव होने से फीमेल पार्टनर की बॉडी भी काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और ऑर्गेज़म अचीव करना फीमेल के लिए भी ज़रूरी होता है, उसके मूड के लिए, उसकी नींद के लिए, उसके ऑर्गन्स के एक्टिविटी के लिए, हर चीज़ के लिए, उसके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी उसका ऑर्गेज़म को अचीव करना ज़रूरी है। उसको भी तो हैप्पी हॉर्मोन्स चाहिए ना, ताकि वो आपके लिए फील कर सके, खिचखिचापन उसमें कम हो, और ये तभी होगा जब आइडियल टाइम पे वो सेक्स करे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, इंफॉर्मेटिव लगा हो